हमारे पास तो इतने हैं नहीं ना। 2000 का जाएगा तो 4 का आएगा या तो 1 का आएगा फिर से। आई एम बैक टाइप्स। मेरे पास ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका क्या बोलती पब्लिक के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है श्रेयस मिश्रा और आज हम पूछने जा रहे हैं एक बहुत ही गंभीर सवाल कि क्या आपके पास 2000 के नोट हैं और अगर हैं तो कितने। क्योंकि अभी हाल ही में जारी हुआ एक नया सर्कुलर जिसमें पता ये चला कि 2000 के नोट 30 सितंबर के बाद लीगल नहीं रहेंगे। तो चलिए बात करने चलते हैं लोगों से और जानते हैं उनकी राय। तो आज हम आए हैं सदगुरु एडवर्टाइजिंग की दुकान में, जहां हम उनसे जानेंगे कि 2000 के नोटों पर उनकी क्या राय है। पहली चीज़ तो दुकान होगी तुम्हारी, मेरा है ऑफिस, ठीक है। दूसरी चीज़ कि 2000 रुपये के नोट से क्या ही फ़र्क पड़ता है। पेमेंट तो सारा ऑनलाइन आता है, 1 लाख 2 लाख 10 लाख जो भी आया ऑनलाइन आता है। तो नोट बंद हो जाए चालू हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, फ़र्क एक बात से पड़ता है कि अगर किसी को हमारी उधारी बची हुई हो, पैसे हमको देने हो तो हमको बिंदास दे दे। हम 2000 के नोट ओपनली ले रहे हैं 30 सितंबर तक, आप बिंदास दे डालें। हमारे पास तो इतने हैं नहीं ना। अब होते तो कुछ कहना होता, स्वाभाविक सी बात है। आप देखिए, मुझे एक टी शर्ट और एक पैंट है। 2000 पूरा मेरे शरीर का नहीं है, 2000 का नोट कहाँ से होगा। हाँ, बाकी ये है जिनके पास है उनको अगर बदलवाना है तो फिर उस पर विचार कर सकते हैं। अगर आने वाले कल में 100-200 के नोट बंद होते हैं या ऐसा कुछ डिमोनेटाइजेशन का एक नया दौर फिर देखने मिलता है तो उस पर आप क्या कहेंगे। हम लाइन में तब भी नहीं लगे थे, अब भी नहीं लगेंगे। हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। वो इंडिया का व्यापारी बहुत शाना है, कभी लाइन में नहीं लगेगा। लोग पिछली बार भी नहीं लगा था, लाइन में गरीब लोग ही लगते हैं, तो वो गरीब लोग ही लगेंगे बेचारे। वो गरीब के पास तो 2000 का नोट 2000 सालों से नहीं है, तो अब क्या होगा। यूपीआई यूज़ करेंगे, भारत सरकार लाई तो है डिजिटल इंडिया, बच्चे भी डाउनलोड होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। डिजिटल इंडिया है साहब। आज का मैंने बच्चे से पूछा एक सवाल, उसने फट से गूगल किया। मैंने कहा शाबाश डिजिटल बच्चों को मालूम ही नहीं आजकल। 2000 भी वो गूगल से ही जाने के बंद हो रहा है। तो हम ये मान सकते हैं कि आप डिजिटल पेमेंट्स के साथ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और डिमोनेटाइजेशन से आपको कोई खास फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, कोई खास फ़र्क पड़ता भी नहीं है। वैसे भी ये डिमोनेटाइजेशन है नहीं, वो एक करेंसी को बंद कर रहे हैं, तो बंद कर रहे हैं तो करने तो कोई दिक्कत नहीं है। 2000 का जाएगा तो 4 का आएगा या तो 1 का आएगा फिर से। आई एम बैक टाइप्स। डिजिटल पेमेंट से जैसा कि आपका कंफर्ट दिख रहा है, उस पर पेमेंट्स अटकते भी हैं। डिजिटल वापस भी आते हैं। आप ट्रस्ट कीजिए सर, बैंकिंग प्रोसेस पे आते हैं 48 घंटे में मेरे मिले। उस डिजिटल पेमेंट के अटकने में और इस कैश के बंद होने में इससे क्या कितना असर पड़ रहा है और आपको या आपकी नज़र में किसी को। सर काफ़ी पड़ सकता है। देखिए, कायदे से तो काफ़ी पड़ सकता है। अब मान लीजिए मेरे पिताजी की तबीयत ख़राब है, 2000 की गड्डी लेके अस्पताल पहुंचा, बंद हो चुकी है, डॉक्टर ने लेने से मना कर दिया, बापू तो लटक जाएंगे। और यूपीआई पेमेंट लटक गई तो भी बापू लटक जाएंगे। तो फिर सर समझदारी वहीं यही है कि अब आप कुछ तीसरा रास्ता निकालो, या तो भारत सरकार 2000 के सिक्के ले आए ये हो सकता है। सिक्के ले आए, 50 के 500 के सिक्के ले आए तो हो सकता है। वो गलेंगे भी नहीं, फटेंगे भी नहीं, हमारे रवि भैया जेब में लेके खन खन घूमेंगे। और क्या चाहिए। तो मैम, मेरा पहला सवाल ये है कि अभी जो खबर आई कि 2000 के नोट 30 सितंबर तक लीगल रहेंगे, उसके बाद इलीगल हो जाएंगे, उसमें आपका क्या विचार है। सही तो नहीं है वैसे, क्योंकि काफ़ी लोगों का लॉस होगा बिजनेस में और सारी चीज़ों में। तो मतलब एवरेज है, ठीक भी है नहीं भी है मेरे हिसाब से तो। और सर मैं देखिए जैसे बिज़नेस करता हूँ, तो बिज़नेस प्रोस्पेक्ट से अगर बोला जाए कि 2000 के नोट अभी जैसे अगर मार्केट में देखा हमें पेमेंट करनी है, अगर 2000 के नोट होते हैं ईजी ऑफ वे में हम लोग पेमेंट कर लेते हैं और कम अमाउंट में करते हैं। हमें जो करेंसी रहती है वो हमें कम अपने पास रखनी पड़ती है और हम लार्ज पेमेंट कर सकते हैं एक बार में, अगर कैश में करना होता है पेमेंट तो। पर अगर 2000 के नोट बंद हो जाएंगे फिर हमें बल्क अमाउंट में अपने पास कैश रखना पड़ेगा, और वो भी अलग अलग वेरिएशन में रखना पड़ेगा। 50 के भी, 100 के भी, 500 के भी रखने पड़ेंगे। इतना कैश कोई भी बिजनेस में कहीं भी अकाउंट्स पर रख नहीं सकते। भाई 2000 का नोट वैसे भी पहले भी नहीं दिख रहा है तो और अभी भी नहीं दिख रहा है। आने वाले वक्त में अगर हम मानते हैं कि हो सकता है कल 100-200 के नोट भी बंद हो जाएं, तो उस पर आप कैसे रिएक्ट करेंगे, उसमें आपका क्या विचार है। 100-200 के नोट नहीं बंद होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा डिजिटल पेमेंट काम नहीं करता है, और अगर ऐसी सिचुएशन में हमारे पास इतना मिनिमम कैश भी नहीं होगा तो फिर मुश्किल होगी, दिक्कत होगी, काम तो रुक ही जाएंगे।
वो तो फिर बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, क्योंकि अभी भी इंडिया इतना डेवलप नहीं हुआ है कि सब लोग ये स्मार्टफोन्स यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ यूज़ कर रहे हैं। कहीं कहीं पे भी अभी भी हम किसी ठेले पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो लोग ऑनलाइन नहीं रखते हैं, कैश ही रखते हैं। तो अगर नहीं होगा तो बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा। जो डाउनफॉल आना है बहुत ज़्यादा आएगा अगर कैश नहीं होता है तो। भाई इसमें तो फिर बहुत दिक्कत जाएगी, जैसे पहले गई थी दिक्कत, अभी भी जाएगी वैसी। आप खुद डिजिटल पेमेंट्स और डिजिटल करेंसीज, अभी इसका भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला, इसके साथ आप कितना कंफर्टेबल हैं? डिजिटल पेमेंट के साथ ना हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल। हाँ, कई बार बैंक का सर्वर वगैरह हो जाता है, इशू हो जाते हैं। और कैश रखना इस लाइक कि अभी तो जिस हिसाब से जो माहौल है, कैश रखना इतना अच्छा नहीं है। डिजिटल ही अच्छा है, बेस्ट है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि डिजिटल में ट्रांजैक्शन जल्दी हो जाता है। और अगर हम यहाँ हैं, किसी और स्टेट में देना है तो वो जल्दी हो जाता है, कभी भी हो जाता है, 24/7 अवेलेबल रहता है। बट कैश में ऐसा रहता है कि बैंक जाओ, दो डालो, डिपॉजिट करो, फिर जाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है। और आज के टाइम पे इतना टाइम किसी के पास भी नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन बेसिकली ये है ना, अब देखिए जैसे मुझे ही अभी EMI पे करनी थी। अब मैंने क्या किया कि रात को 12 बजे मैंने ट्रांजैक्शन कर दिया, पर बैंक के सर्वर तो ठीक थे, मगर पेटीएम का सर्वर डाउन था, तो पेटीएम ने वहाँ होल्ड कर दिया ट्रांजैक्शन को। अब वो कब आएगा? 7 दिन बाद आएगा। जब तक EMI तो हो गई होल्ड, अब यहाँ उसको चार्ज भी लगेगा, 800 रुपये वो चार्ज लग गया। डिजिटल तो कभी कभी ऑनलाइन पेमेंट भी अटकती है, और केस तो वैसे भी आ ही जाता है। भाई मैं तो केस का ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ। तो आज आपने हमारे साथ जाना इस गंभीर सवाल का जवाब कि इस पे पब्लिक क्या कहना चाहती थी, और इसी तरीके के और भी टॉपिक्स पे पब्लिक रिव्यूज़ जानने के लिए जुड़े रहिए खबरी के साथ, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नज़र। साथ ही आपकी क्या राय है इस 2000 की नोटबंदी पे, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।